दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द जाइंट एंड द हेल्पलेस ब्राह्मण। क्या मतलब हुआ दोस्तों? जाइंट का मतलब होता है दैत्य या फिर दानव, उसे जाइंट कहा जाता है। हेल्पलेस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असहाय, मजबूर, लाचार, और ये एडजेक्टिव है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द जाइंट एंड द हेल्पलेस ब्राह्मण, मतलब कि दानव और लाचार ब्राह्मण। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a Brahmin was passing through a jungle to reach another town। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, तो इस तरह का वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, वॉज पासिंग थ्रू अ जंगल, एक जंगल से होकर गुजर रहा था, टू रीच अनदर टाउन, दूसरे शहर पहुंचने के लिए। चलिए आगे देखिए। वैन अ ह्यूज एंड क्रूअल जाइंट हाइडिंग समवेयर बिहाइंड द थिक बुशेस अटैक्ड द ब्राह्मण। क्या मतलब हुआ? वैन मतलब कि जब, आ ह्यूज, ह्यूज का मतलब बड़ा, विशाल, एक जब एक बड़ा मतलब एक विशाल, ह्यूज एंड क्रूअल, क्रूअल एडजेक्टिव है दोस्तों जिसका मतलब है क्रूर। जाइंट हाइडिंग समवेयर मतलब जब एक बड़ा और क्रूर, एक जो दैत्य था, दानव था, हाइडिंग जो कि छुपा हुआ था, समवेयर बिहाइंड द थिक बुशेस मतलब कहीं पर छुपा हुआ था, बिहाइंड द थिक बुशेस मतलब कि घनी झाड़ियों के पीछे, अटैक्ड द ब्राह्मण, उसने ब्राह्मण पर हमला किया, एंड जम्प्ड अपॉन हिज शोल्डर्स, और उसके कंधों पर कूद गया। अपॉन मतलब ऊपर, और उसके कंधों पर कूद गया। द जाइंट डेंगल्ड बोथ हिज लेग्स इन फ्रंट ऑफ द ब्राह्मण। डेंगल का मतलब था लटका देना, और ये जो जाइंट था उसने अपनी जो उसके दोनों टांगे थीं उसने लटका दी, इन फ्रंट ऑफ द ब्राह्मण, ब्राह्मण के सामने, एंड सेट कंफर्टेबली, और वो बहुत आराम से बैठ गया। ये सीट की सेकंड में बहुत आराम से बैठ गया। ऑन हिज शोल्डर्स, उसके कंधों पर बड़े, दोनों अपनी पैरों को उसके सामने लटकाकर बड़े आराम से वो बैठ गया। चलिए आगे देखिए। द ब्राह्मण बिगेन ट्रैम्बलिंग विथ फियर। और दोस्तों, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म में बिगिन, और ट्रैम्बल का मतलब कांपना। द ब्राह्मण बिगेन ट्रैम्बलिंग विथ फियर, जो ब्राह्मण था वो डर से कांपने लगा। बट ही वॉज हेल्पलेस, लेकिन वो हेल्पलेस था, मतलब वो लाचार था। ही डिड नॉट नो वॉट टू डू। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो फर्स्ट फॉर्म है नो। तो क्या अर्थ हुआ? ही डिड नॉट नो वॉट टू डू, मतलब वह नहीं जानता था कि क्या करे। द जाइंट सेड टू द ब्राह्मण, जो जाइंट था, दानव था, उसने ब्राह्मण से कहा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूमन फ्लैश। और दोस्तों, फ्लैश का मतलब मांस होता है। तो उसने क्या कहा? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूमन फ्लैश। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, मतलब मुझे मानव मांस का मैं शौकीन हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बट बिफोर किलिंग एंड ईटिंग यू, लेकिन आपको मारने और खाने से पहले, आई विश मतलब मेरी इच्छा है, टू हैव ए जॉय राइड मतलब मैं आपके साथ एक सैर करूँ, ऑन योर शोल्डर्स आपके कंधों पर, सो इसलिए, टेक मी वेयर आई से, तो मुझे ले चलो जहाँ मैं कहता हूँ। चलिए आगे देखिए। द ब्राह्मण हैड नो चॉइस, जो ब्राह्मण था उस पर कोई भी विकल्प नहीं था। बट टू ओबे द जाइंट, लेकिन उसे सिर्फ उसकी बात माननी थी। ओबे का मतलब होता है बात मानना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द ब्राह्मण हैड नो चॉइस बट टू ओबे द जाइंट, मतलब ब्राह्मण के पास उस दैत्य की, उस दानव की बात मानने के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं था। सो ही कैप्ट ऑन
सो ही केप्ट ऑन वॉकिंग, केप्ट ऑन का मतलब होता है करते रहना, सो ही केप्ट ऑन वॉकिंग, वह चलता रहा। वाइल वॉकिंग मतलब चलने के दौरान, द ब्राह्मण नोटिस, नोटिस मतलब देखना, जो ब्राह्मण था उसने नोटिस किया, उसने देखा, दैट की द जाइंट फीट्स, जो इस दानव के पैर हैं, वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली का मतलब होता है असाधारण तरीके से। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये एडवर्ब है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वाइल वॉकिंग द ब्राह्मण नोटिस दैट द जाइंट फीट वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल एंड सॉफ्ट, मतलब कि वॉक करने के दौरान, चलने के दौरान जो ब्राह्मण था उसने इस बात को नोटिस किया कि जो दानव के जो पैर हैं वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्मॉल एंड सॉफ्ट, मतलब असाधारण तरीके से वो छोटे और मुलायम हैं। द ब्राह्मण आस्क्ड द जाइंट, जो ब्राह्मण था उसने दानव से पूछा, आई एम वेरी सरप्राइज, मतलब मैं बहुत हैरान हूँ, टू सी, ये देख कर, दैट की यू आर सो ह्यूज, आप इतने बड़े हो, विशाल हो, बट योर फीट आर सो स्मॉल, लेकिन जो आपके पैर हैं वो बहुत छोटे हैं, एंड डेलिकेट, और बहुत नाजुक हैं। और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, एडजेक्टिव है, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। तो उसने क्या कहा कि मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ कि आप इतने बड़े हो, विशाल हो, लेकिन जो आपके पैर हैं, बट योर फीट आर सो स्मॉल, वो बहुत छोटे हैं, एंड डेलिकेट, बहुत नाजुक हैं। हाउ इज़ इट, ये कैसे। The giant thought there was no harm in revealing the secret of his feat to Brahmin, since very soon the Brahmin is going to be killed and eaten up by him। क्या मतलब हुआ दोस्तों, लंबा सेंटेंस है, इसको मैं छोटा छोटा करके ट्रांसलेट करूँगा, आप ध्यान से सुने। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। थिंक मतलब सोचना, और सेकंड फॉर्म है थॉट। द जायंट थॉट मतलब दानव ने सोचा, देयर वॉज नो हार्म मतलब कि कोई भी हार्म नहीं है, कोई भी हानि नहीं है। इन रिवीलिंग, रिवील मतलब होता है खुलासा करना, इन रिवीलिंग मतलब खुलासा करने में, द सीक्रेट उस राज का खुलासा करने में कोई भी हानि नहीं है। ऑफ हिज फीट अपने पैरों का, टू ब्राह्मण ब्राह्मण को, सीन्स क्योंकि, वेरी सुन बहुत जल्दी, द ब्राह्मण इज़ गोइंग टू बी किल्ड जो ब्राह्मण है वो मारा जाने वाला है, एंड ईटन अप बाय हिम और उसके द्वारा खाया जाने वाला है। तो दोस्तों इस बात का मतलब आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। जो दानव था उसने सोचा कि इस अपने पैरों का जो राज है उसका खुलासा करने के को लेकर कोई भी इस तरह से कोई भी नुकसान नहीं है, उसमें हानि नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द जो ब्राह्मण है वो मारा जाने वाला है और वो उसके द्वारा खाया जाने वाला है। सो ही सेड इसलिए उसने कहा, आई नेवर वॉक ऑन ग्राउंड विद माई फीट वेट। क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि आई नेवर वॉक ऑन ग्राउंड मतलब मैं ज़मीन पर कभी भी नहीं चलता हूँ। आई नेवर वॉक ऑन ग्राउंड विद माई फीट वेट मतलब जब मेरे पैर गीले होते हैं, या कह सकते हैं अपने गीले पैरों से मैं ज़मीन पर कभी भी नहीं चलता हूँ। वॉकिंग और रनिंग ऑन वेट फीट मतलब कि चलना या फिर दौड़ना, ऑन वेट फीट गीले पैरों पर चलना या दौड़ना, गिव्स मी ग्रेट पेन वो मुझे बहुत दर्द देते हैं। चलिए आगे देखिए। द ब्राह्मण कैप्ट द जाइंट्स वर्ड्स फॉर्मली इन हिज माइंड। और ये जो ब्राह्मण था, और ये भी पास इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, कीप का मतलब रखना, सेकंड फॉर्म में कैप्ट। द ब्राह्मण कैप्ट द जाइंट्स वर्ड्स फॉर्मली इन हिज माइंड एंड कैप्ट ऑन वॉकिंग। जो ब्राह्मण था उसने दानव की ये जो वर्ड्स थे, जो उसके शब्द थे, उसको फर्मली मतलब बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रख लिया, एंड कैप्ट ऑन वॉकिंग और वो चलता रहा। आफ्टर वॉकिंग क्वाइट अ डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी चलने के बाद, दे रीच्ड ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर वो एक नदी के किनारे पर पहुँचे। और दोस्तों बैंक ऑफ द रिवर होता है नदी का किनारा। दे रीच्ड ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर एक नदी के किनारे पर पहुँचे। द जाइंट सेड टू द ब्राह्मण जो जाइंट था दानव था उसने ब्राह्मण से कहा, लेट मी डाउन हेयर मतलब यहाँ मुझे उतार दो, एंड यू योर सेल्फ स्टे हेयर और आप यहाँ रहो, आप यहाँ ठहरो, टिल आई कम बैक जब तक मैं वापस आऊँ। आफ्टर टेकिंग माई बाथ मतलब कि स्नान करने के बाद जब तक मैं वापस आऊँ आप यहीं रुको। द ब्राह्मण बिकेम वेरी हैप्पी जो ब्राह्मण था वो बहुत खुश हो गया। सीइंग द जाइंट टेकिंग ए डाइव मतलब डाइव मतलब होता है डुबकी, और ये नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द ब्राह्मण बिकेम वेरी हैप्पी सीइंग द जाइंट टेकिंग अ डाइव इन द रिवर मतलब जो ब्राह्मण था वो इस बात से मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुआ, दानव को नदी में डुबकी लेते हुए देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। बाय द टाइम द जाइंट टुक अनदर डाइव मतलब जब तक वो जो दानव था उसने टुक अनदर ड्राइव उसने दूसरी डुबकी ली इन द वाटर पानी में। द ब्राह्मण टुक टू हिज हिल्स मतलब वो दौड़ पड़ा
एंड रन अवे टू सेव हिज लाइफ, और वो अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। चलिए आगे देखिए। द जाइंट सॉ द ब्राह्मण रनिंग अवे, जो जाइंट था, दानव था, उसने ब्राह्मण को भागते हुए देखा फ्रॉम द रिवर बैंक, नदी के किनारे से। बट ही कुड डू नथिंग टू स्टॉप हिम, लेकिन वो उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। ही वॉज वेट, वो गीला था, ऑल ओवर, मतलब पूरी तरह से वो गीला था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज टेकिंग इस बात, क्योंकि वो नहा रहा था, वो स्नान कर रहा था। इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में, परिस्थिति में, विद हिज फीट वेट, अपने गीले पैरों के साथ, द जाइंट वॉज क्वाइट हेल्पलेस, जो जाइंट था, मतलब जो दानव था, वॉज क्वाइट हेल्पलेस, वो पूरी तरह से काफ़ी मजबूर था, या कह सकते हैं लाचार था, टू चेज द ब्राह्मण, ब्राह्मण का पीछा करने में। दस, इस प्रकार, द ब्राह्मण एस्केप, जो ब्राह्मण था वो उसकी जान बच गई, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द जाइंट, मतलब उस दानव के पंजों से उसकी जान बच गई, एंड सेव्ड हिज लाइफ, और उसने अपने जीवन को बचा लिया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। कहानी का मॉरल क्या है? इट ऑलवेज पेज टू बी अलर्ट। क्या अर्थ हुआ? पे अलर्ट का मतलब था सतर्क, मतलब सतर्क रहने से हमेशा लाभ होता है। चलिए दोस्तों, तो ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें। और उसके अलावा हमेशा की तरह मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आज भी मैं आपको होमवर्क दूंगा। मैं आपको 2 वर्ड्स दूंगा और आपको उनका प्रयोग करके 2 सेंटेंस बताने और आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए जल्दी से। पहला है डाइव। दोस्तों DIV, डाइव का मतलब होता है डुबकी लगाना या डुबकी। ये नाउन है, साथ में वर्ब भी है, तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। अब आप दूसरे वर्ड को भी नोट कर लीजिए। दूसरा है हेल्पलेस। दोस्तों ये जो वर्ड है हेल्पलेस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लाचार, मजबूर, असहाय, और ये एडजेक्टिव है। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। तो इस तरह से आज मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, आपको उन दोनों का प्रयोग करके 2 सेंटेंसेस बनाने हैं और आपको उन्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और आज मैंने थोड़ी सी फास्ट ट्रांसलेशन की है, क्योंकि आज मैंने सोचा कि जो वर्ड्स वगैरह हैं या फिर जो इसकी ग्रामर का पार्ट है, ज़्यादा कोई बहुत एडवांस लेवल का नहीं है, तो मैंने थोड़ी सी फास्ट आज ट्रांसलेशन की है। और ज़रूर आप कमेंट करके बताएं आपको आज की वीडियो कैसे लगी। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।